हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी आर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि यूपी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग की फीस से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए जो काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो कल इवनिंग में रिलीज हो गया था, तो उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना दी है। ये 19 पेजेस की जो आप पीडीएफ देख रहे हो उसको मैंने पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में, एंड वो अराउंड 40 मिनट्स के। ठीक है, तो चाहो तो आप वो वीडियो पूरा देख लो, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा था कि जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपका डाउट है कि काउंसलिंग की फीस कितनी रहेगी एंड फीस जो है किस किस केस में वापस मिलेगी, तो इस टाइप की जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा, सो दैट कि आपको पूरी लॉन्ग एक वीडियो ना देखनी पड़े अपना छोटा सा एक डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा वो ये डिस्कस करूंगा कि आपकी काउंसलिंग में आपको टोटल फीस कितनी देनी है, आपको अभी कितने पैसे अरेंज करके रखने होंगे एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कि 16 जून 2023 से आपका फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ आपको टोटल फीस कितनी लगेगी। तो पहली चीज तो ये समझ लो कि जब आप 16 जून से रजिस्ट्रेशन करोगे ऑनलाइन एबीवीएमओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो एक तो आपको 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। ठीक है, ये फोर्थ वाला पॉइंट देख सकते हो, कैंडिडेट हैज टू पे INR 500 एज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, वो आपको किसी भी तरीके से वापस नहीं मिलेगी। और साथ साथ आपको 5,000 रुपए की जो काउंसलिंग की सिक्योरिटी फी है वो आपको जमा करनी होगी, और सिक्योरिटी फी आपको कुछ केसेस में वापस मिलेगी और कुछ केसेस में वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये भी मैंने जितने पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की किस में वापस होगी किस में नहीं होगी, वो सभी मैंने वो 40 मिनट्स वाली वीडियो में सब कुछ अच्छे से बता दिया। ठीक है, फिर भी मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा, सो दैट कि अगर आपको इसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को देख के समझ पाओ। ठीक है, तो 5,000 प्लस 500 आपकी 5,500 रुपीज ये आपको सबसे पहले ऑनलाइन पे करनी होगी एबीवीएमओ की वेबसाइट पे, जब आप फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिक्स्थ वाला अगर आप पॉइंट देखो तो ये लिखा है कि आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैज टू पे अ सीट कंफर्मेशन फी ऑफ INR 40,000 थ्रू ऑनलाइन मोड या चलान मोड टू एबीवीएमओ टू कंफर्म सीट अलॉटमेंट। ठीक है, अब क्या है कि काउंसलिंग में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, चॉइस फिलिंग कर ली, तो फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद मान लो आपको कोई सीट अलॉट होती है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है या कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, तो उस केस में क्या होगा, आपको वो सीट अपनी लॉक करने के लिए कि ये वाली मेरी सीट है, मैं इस पर एडमिशन लूंगा या लूंगी, तो वहां पर जो है आपको 40,000 रुपीज ऑनलाइन एबीवीएमओ को पे करने होंगे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, जब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, एंड ये 40,000 रुपीज आपको कॉलेज में एडमिशन करवाने से पहले पहले घर से ही पे कर देने होंगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो 40,000 रुपए फिर आपको काउंसलिंग के रिजल्ट आने के बाद जब आपको सीट अलॉट हो जाती है, और अगर आप उस सीट पर एडमिशन लेना चाहते हो तब आपको 40,000 रुपए पे करने होंगे, और अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो उस केस में आपको ये 40,000 पे नहीं करने होंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और उसके बाद यहां पर 7th पॉइंट देख सकते हो, आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैज टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल्सो डिपॉजिट एडमिशन या एडमिनिस्ट्रेटिव फी ऑफ INR 2,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब आपने 40,000 रुपए ऑनलाइन घर से बैठकर पे कर दिए, उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए, फिर वहां पे आपको 2,000 रुपए की जो एडमिशन फीस है वो आपको वहां पर पे करनी होगी। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हो कितनी फीस हो गई आपकी, 40,000 वो जो आपको ऑनलाइन पे करने हैं सीट कंफर्म करने के लिए, 5,000 रुपीज आपकी सिक्योरिटी फी यानी कि 45,000, 2,000 रुपए ये वाले जो एडमिशन फी है जो आपको कॉलेज में जाकर तुरंत आपको पे करने होंगे एडमिशन करवाते टाइम, और उसके बाद 500 रुपीज जो आपकी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फी है। ठीक है, यानी कि 47,500 रुपीज अभी से आपको अरेंज करके रख लेने हैं, क्योंकि क्या है कि 16 जून के बाद आपको ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं। आई थिंक मैं आपको दिखा देता हूं रिजल्ट कब आएगा पहली काउंसलिंग का। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 25 तारीख को। ठीक है, यानी कि 25 तारीख से पहले पहले आपको 40,000 रुपए बैंक अकाउंट में रखने हैं, साथ में 2,000 रुपए जब आप एडमिशन के लिए जाओगे उसके लिए रखने हैं, और 5,500 रुपए अभी आपको जमा करने होंगे जब आप फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई। तो अभी से आप जो भी कैंडिडेट है, अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हो तो अपने जो ये फाइनेंशियल चीजों का जो भी अरेंजमेंट है वो प्लीज करके रखो। लास्ट टाइम पे ऐसा ना हो कि जैसे वो लोग बहुत ही कम टाइम देंगे आपको 40,000 रुपीज पे करने का, तो ऐसा ना हो कि आपके हाथ से सीट चली जाए। ठीक है, तो अभी से ये अमाउंट आपको
अरेंज करके अपने बैंक अकाउंट में रख लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग अरेंज करते हैं तो हमें जो टाइम लग जाता है, अलग अलग सोर्सेज से हमें पैसा निकाल के एक जगह पे रखना होगा, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखना पेमेंट से रिगार्डिंग, जब कोई भी आप ऑनलाइन पेमेंट करो प्लीज क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके ही करना। यूपीआई से पेमेंट के फेलियर के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है, ये मैं कई वीडियोस में बोलता हूँ। तो यूपीआई से प्लीज पेमेंट मत करना, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करना। एंड उसमें भी कुछ 4 बैंक्स के नाम मैं बता रहा हूँ, लाइक एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। इन 4 बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करके ही ऑनलाइन पेमेंट करना, क्योंकि ये 40,000 रुपए का जब आप पेमेंट करोगे ना, थोड़ी सी भी गलती हो गई, मान लो अगर आपने यूपीआई से कर दिया, वो फेल हो गया, पता चला खाते से आपके पैसे कट भी गए और वहां तक पहुंचे भी नहीं, सक्सेसफुल भी शो नहीं कर रहा, तो वो एबीवीएमओ वाले आपके कुछ भी नहीं सुनेंगे, वो यही बोलेंगे कि हमारे पास नहीं आया, ठीक है। एंड बस आप गोल गोल घूमते रह जाओगे और बाद में पता लग रहा है कि ना तो आपके पैसे वापस मिल रहे हैं और ना ही आपको सीट मिल रही है, ठीक है। तो प्लीज इस छोटे से पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन आप लोग करोगे, क्लियर है। तो इसलिए मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का बस ध्यान रखना। बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको फ्यूचर में बताता रहूंगा। कोई भी चीज़ बिना पूछे या बिना समझे बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हमारा टॉपिक यही था कि काउंसलिंग की जो टोटल फीस है वो कितनी लगेगी। उसके बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन कराने जाओगे तो बाकी जितना आपका पैसा जो होगा वो बचेगा, मतलब ये वाली जो 40,000 की आप ऑनलाइन फीस पे करोगे ये आपके कॉलेज को बाद में ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। तो टोटल आपकी फीस मान लो 1 साल की 70,000 रुपए, तो उसमें से 40,000 रुपए माइनस कर देंगे, फिर 30 आपको बाद में पे करने होंगे, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा, क्लियर है, तो उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन अभी जो है आप कम से कम अपने अकाउंट में 50,000 रुपए काउंसलिंग के लिए अरेंज करके रखो, मतलब 47,500 तो आपके कंफर्म लगने, इसलिए मैं मोटा मोटा बोल रहा हूँ कि 50,000 रुपए आप अपने बैंक अकाउंट में रखो अगर आप काउंसलिंग में एंटर कर रहे हो, ठीक है। तो इस साल से ये चीज स्टार्ट हुई है 40,000 पे करने वाली। तो अब पता नहीं क्यों हुआ है, हो सकता है कि पहले काफी गड़बड़ी वगैरह रहती थी ट्रांजैक्शन वगैरह में, इसलिए इन्होंने ये सब ऑनलाइन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप ये डाउट आपके क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन जब तक डाउट क्लियर ना हो कोई भी गलती मत करना काउंसलिंग में, क्लियर है। मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता लगती रहे, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।